चलिए आइए पढ़ते हैं आज मैथ्स। और मैथ्स में मैं आपको एनडीए सीडीएस की मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ फिक्स है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, 2 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। मिनिमम 2 तो आएंगे, 3 से 4 भी आ जाते हैं कभी कभार। और दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। ये ऐसा चैप्टर होता है जो आपके लिए स्कोरिंग होता है। आप इसके 4 के चारों क्वेश्चन लगा सकते हो, 3 के तीनों क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से क्लियरिटी के साथ में पढ़ लिया है। तो जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में कुछ चैप्टर हेल्पफुल होते हैं, उसमें ये भी रहता है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2-4 क्वेश्चन भी आपके लिए मायने रखता है। इसके क्वेश्चन जरूर आपको लगाने चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसको एक आध बार आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में जो यूपीएससी पूछता है उसका पूछने का थोड़ा सा ढंग अलग होता है। उस तरीके से, उस पैटर्न पे आपको सीखना है कि कैसे हम कम समय में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, बेहतरीन मेथड बनाने वाला हूं। अच्छे लेवल के, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जिनको आप समझते हैं उनका भी एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो 2 तरीके से मैं इसको बताऊँगा। एक तो फॉर्मूला बेस्ड जो कि ज़्यादातर बच्चों को पसंद होता है, और दूसरा हमारा मेथड होगा रेशियो मेथड, जिसमें बस डायग्राम बनाया और सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता है। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। इसके जितने भी पार्ट बनेंगे, 2, 4, 5, 6 पार्ट, सभी को आप लोगों को देखना है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? इसकी ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बनता है, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसकी स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। नीचे जो साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये इसका बेस होता है और ये वाला इसका परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी आधार, इसको आधार बोल दिया जाता है। और ये आपका क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। दिस इज हाइपोटेनस। जो ये सबसे लंबी वाली साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ये हुआ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसी पे बेस्ड होता है। जहां भी ये डायग्राम बनता है वहां हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो जाती है। हाइट का मतलब ये हो गया जो परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग हाइट लिख देते हैं H से। और डिस्टेंस का ये बेस जो होता है इसको हम डिस्टेंस D से डिनोट कर देते हैं। तो इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर होता है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा होता है, जनरली हम इसको थीटा से लिखते हैं, अल्फा बीटा से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन है? ये थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को जब भी हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ देख रहे होते हैं, उन्नयन, ऊपर, आपके नयन कैसे होने चाहिए? ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और इधर आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ऑब्जर्वर मतलब ये हो गया, इसकी आँख बना देता हूँ यहाँ पे अच्छी सी, ये तो ये देखने का काम करता है। तो इसको देखेगा ऑब्जेक्ट को। और मान लेते हैं ये टावर है, एक टावर है, ये इसका टॉप है। तो टावर के टॉप को देखेगा तो इसके आंख से जो हॉरिजेंटल लाइन जाती है, जो क्षैतिज रेखा इस तरीके से बन रही होती है, तो इस क्षैतिज रेखा के बीच में और ये जो इसकी तरफ देख रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। उसको हम लोग लिखते हैं थीटा। और इसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपका काम ये होता है कि जब भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है तो आप tan थीटा लगा लेते हो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन ये सब नहीं लगाना है, अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ऐसा आपको मिलने वाला है। कुल मिला के आपका बार बार जो डायग्राम बनेगा ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि कहेगा एक ऑब्जर्वर है जो इसको देखता है। टॉप होगा, टावर होगा, ट्री होगा, कुछ भी हो सकता है। उसको देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब आपकी आँख ऐसे हो, ये है आँख, और नीचे कोई ऑब्जेक्ट हो और आप ऊंचाई पे बैठे हों, तो इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये रहेगा। और आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है। कौन सी लाइन? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा होता है इसको भी हम लोग थीटा ही लिखते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों? जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल हो जाता है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, बात दोनों की सेम होती है। आपको हमेशा वही एक ही एंगल समझना है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है अल्टरनेटिव एंगल होने की वजह से, इसलिए थीटा थीटा दोनों सेम हो जाते हैं। तो आपको चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे डिप्रेशन बोले, बात एक ही समझना है कि आपको एंगल दिया जा रहा है बस। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ, पहले आप लोग उसको लगाएंगे। छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एनडीए सीडीएस में पूछे जाते हैं उसको भी पढ़ाने वाला हूँ। इसको रब कर दें। स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लिखना हो तो लिख सकते हैं। हो गया डन। चलिए देखिए, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ अ टावर, एक टावर है जिसकी ऊंचाई दे रखा है आपको 20 मीटर। हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 20√3 सेंटीमीटर। Length of its shadow is 20√3 centimeter. Find angle of elevation. Angle of elevation. क्या बोला गया आपसे? एक टावर है जिसकी हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है, और शैडो इसकी सेंटीमीटर नहीं होगी, ये मीटर में होगी, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी शैडो कितना दे रखा है? ये दिया है 20√3 मीटर। आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताए, उन्नयन कोण बता दीजिए कितना होगा। तो वेरी इजी, आपको क्या करना है, आपने बनाया एक टावर इस तरीके से, और यहाँ पे हम मान लेते हैं सन होगा, सूर्य भगवान होंगे यहाँ पे, उनकी वजह से इसकी जो परछाई बनेगी, जो शैडो बनेगी इस साइड में बनेगी, ऐसे आप किसी भी साइड में बना सकते हो, और इसको बनाए इस तरीके से ऐसे। तो जो इसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा हो जाएगा। इसकी हाइट दे रखी, कितना दिया है? ये दिया है 20 मीटर, और इसका जो शैडो बन रही है, शैडो इस तरीके से जो लेंथ बन रही है, ये शैडो हो गई इसकी परछाई, इसकी भी लेंथ आपको दिया है 20√3 मीटर। इतना आपको दे रखा है। फिर कह रहे हैं ये एंगल बता दीजिए कितना हुआ। तो मैं देख के बता सकता हूँ कि जो ये एंगल होगा ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। देखते ही मैंने आंसर बता दिया। तो आप सोचेंगे कि मैंने देख के क्यों बता दिया। अभी आप भी देख के बता दोगे, जब मेथड में आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे। और अगर आप देख के नहीं बता सकते हो तो आपके पास एक तरीका ये होता है कि इसमें tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा लगाएंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर 20 है और बेस कितना है? 20√3 लिखेंगे। 20 से 20 कट गया, ये बचा आपके पास 1/√3। tan में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे tan 30 की। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई? 30। थीटा 30 मिलने का मतलब ये है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, जो कि यहाँ पे डिमांड कर रहा था। क्या कह रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक तो tan थीटा वाला तरीका, एक तरीका ऐसा है कि आपने डायग्राम बनाया, सीधे देख के बता दिया कि ये 30 ही आएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? सन का, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स? जो कि एक पोल है, पोल की जो शैडो यानी परछाई है √3 टाइम्स का मतलब होगा √3 गुना है द लेंथ ऑफ द पोल। उस पोल की जो लंबाई है उसका √3 गुना है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बताया था कि आपको क्या करना है, पहले ऐसा मान लीजिए इधर सन होगा और यहाँ पे आपका एक पोल है, बना दिया पोल।
तो सन अगर इधर है तो इसकी जो शैडो होगी, परछाई होगी, इस साइड में बनेगी, तो उसकी शैडो को हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से शैडो होगी। अब इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, दैट मीन्स ये एंगल पूछ रहा है थीटा, आपको यही बताना है ये कितना है। तो थीटा कितना होगा उसके लिए इन्होंने कहा कि जो पोल की हाइट है या लंबाई है, इसको h लिखेंगे या l लिखेंगे, तो इस हाइट के लिए इन्होंने जो बताया कि जो शैडो बन रही है इस तरीके से, ये इस परपेंडिकुलर, इस हाइट का, ये पोल है, इसकी हाइट का √3 टाइम्स है। √3 टाइम्स का मतलब हो गया √3h। अगर वो h है तो ये √3h है, यही हुआ ना इसका मतलब, √3 गुना होने का यही मतलब हुआ। आपको ये चीज़ बताना है कि थीटा कितना होगा। तो मैंने देखा ये h है, ये √3 है, तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देख के मैंने बता दिया कि आंसर इसका कितना आएगा 30 डिग्री। ये चीज़ मैं कैसे बता ले रहा हूँ, ये चीज़ अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक तो देख के बताने वाला आंसर, और दूसरा आप tan थीटा भी इसमें लगा सकते थे। जैसे लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर h और बेस कितना है √3h। फिर से h और h कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन में √3, और ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, तो थीटा यहाँ से आपको कितना मिल गया 30 डिग्री मिल गया 30 अंश। तो ये क्वेश्चन लगाने का तरीका होगा। अब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे 30 डिग्री आ जा रहा है, तो इसको मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर में। ये आप पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, रब कर दें। चलिए आइए अब एक आपको बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम ईजी। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा। देखिए, आपके पास पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही टाइप के डायग्राम बनते हैं इसमें एंगल एंड रेशियो में। एक तो ये होता है टाइप नंबर 1, इसमें ये एंगल होगा 30 डिग्री, और ये तो फिक्स रहता है, राइट एंगल है तो ये 90 ही होगा। अगर ये 30 या 90 तो इसको फिर 60 डिग्री होना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं, 60 डिग्री रहेगा, क्लियर। एक दूसरा ट्रायंगल बनता है दूसरे टाइप का, इसमें ये एंगल होता है 45 और ये 90 रहता है, तो इसको भी आपको 45 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 45 45, ये आपका 90। यही 2 डायग्राम मिला करके ज़्यादातर आपके 90% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। अब इस पर आपको रेशियो याद रखना है। रेशियो आपको ये याद रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कितने का बन रहा है 30 डिग्री, रेशियो 60 डिग्री, रेशियो 90 डिग्री, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये किसका किसका है 45 डिग्री, रेशियो 45 डिग्री, फिर आपका रेशियो 90 डिग्री। हो गया, ये कॉम्बिनेशन है। अब आपको एक नई चीज़ याद करके रखना है, वो क्या है, वो ये है कि जो 30 डिग्री के सामने की साइड है, यानी ये वाली साइड जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये 30 चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी 30 डिग्री रहेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी ये हमेशा होती है 1 रेशियो। इसको हम 1 यूनिट या 1 रेशियो मानेंगे। तो 60 के सामने वाली जो होगी, यानी ये वाली, ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी √3। फिर से समझिएगा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 रेशियो होता है, और 60 के सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा √3 होगा, √3 रेशियो होगा, यानी इसका ये √3 गुना हो जाएगा, इसका ये √3 टाइम्स हो जाएगा। इसमें आ जाइए, इसमें क्या होता है 45 के सामने अगर ये 1 है तो ये भी 45 है, इसके सामने वाली भी साइड कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर 45 45 का ट्राइंगल बन रहा होता है तो ये जो आपका बेस बन रहा है, ये बेस और ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जितना ये होगा उतनी ही लंबाई इसकी हो जाएगी। और ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस यूज करेंगे तो आपका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको √3 और 1 लिया है, तो पाइथागोरस यूज करने पे आपका ये 2 रेशियो मिल जाएगा, यानी इस वाले हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यही कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो होता है, 60 डिग्री के सामने √3 रेशियो होता है, और 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी होती है 2 रेशियो। इसका मतलब हो गया सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी 90 के सामने, और यही होता भी है हाइपोटेनस। छोटा किसके सामने, एंगल छोटा है तो इसकी साइड छोटी, एंगल थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ी साइड भी बड़ी हो गई, एंगल ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये हो गया। तो 1 √3 और 2 का रेशियो है। यहाँ पे आ जाइए,
यहाँ पे आ जाएंगे तो 45 के सामने 1 रेशियो होता है, फिर 45 है तो ये भी 1 रेशियो हो जाएगा, फिर 90 के सामने होता है √2 रेशियो। ये साइड के बारे में बता रहा हूँ कि उनकी लेंथ इसी रेशियो में हमेशा रहेगी। अब इसी चीज़ का मैंने यूज किया था, मैंने देखा था कि वहाँ पे ये 1 रेशियो बन रहा था, ये √3 रेशियो बन रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि एक पोल है, तो ये पोल हो गया था हमारा, और इस पोल की जो शैडो बन रही है इसका √3 टाइम्स है, तो हमने लिख दिया था √3। तो 1 और √3 का कॉम्बिनेशन देखा तो इसके सामने 30 डिग्री होता है, वही हमने डायरेक्ट बता दिया था आंसर। अगर यहाँ √3 होता तो हम कहते हैं 60 डिग्री आ जाएगा, है ना इजी। अब इसको अप्लाई करना सीखें, बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझा देता हूँ। 2 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं जिसमें 30, 60 और 90 की बनता है। 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1 यूनिट होगी, 60 के सामने √3 यूनिट होगी, और 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा, 2 यूनिट। यहाँ 45, 45 और 90 का कॉम्बिनेशन बनता है। 45 के सामने वाली साइड 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं। 90 के सामने पाइथागोरस यूज करने पे √2 आता है। चलिए इसका यूज देख लेते हैं, इसको पहले बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अभी भी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया रेशियो वाला मेथड, वो इस पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है, द शैडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 मीटर लॉन्ग। एक बिल्डिंग है जिसकी शैडो कितना है, 20 मीटर उसकी लेंथ है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 20 √3 मीटर। अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एलिवेशन देना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 60 दे रखा था। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको बिल्डिंग की हाइट बताना है। द शेडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग ऐसे मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है, कह रहा है कि इसकी जो शैडो बनेगी इस साइड में इस तरीके से शैडो बनेगी, तो उस शैडो की लेंथ उन्होंने दे रखा है, कितना दिया है, उसकी लेंथ दिया है 20 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन इनके लिए बनेगा वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है, और बिल्डिंग की लंबाई कितना, लंबाई नहीं, बिल्डिंग की परछाई की लंबाई दे रखा है 20 मीटर, और बिल्डिंग की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है। तो बनाइए फट से, आपने यहाँ पे बनाया ये बिल्डिंग इस तरीके से। अब बिल्डिंग वाला ईंटें सीमेंट वाली मत बनाने लगना, एक ऐसे पाई खींच दो, होगी बिल्डिंग। अब यहाँ से हो जाता है, इसकी शैडो हम मान लेते हैं इधर बनेगी इस तरीके से, ऐसे बना दिया। ये शैडो की लेंथ उसने दे रखा है, कितना दिया है, 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है कह रहा है ये 60 डिग्री है। आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है, हाइट कितनी होगी, h बताना है आपको। तो वेरी इजी, अभी मैंने आपको बताया था कि आप कंप्लीट करो। ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। यही वाला हो गया 60, 90 और 30 वाला कॉम्बिनेशन। 30 के सामने वाली साइड जो होती है ये हमेशा क्या होती है, 1 रेशियो। 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है, √3 रेशियो। 90 के सामने कितना होता है, 2 रेशियो। ये हमने जल्दी से रेशियो बना दिया इसका। तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 रेशियो होता है। यहाँ 1 की वैल्यू कितना दिया है मीटर में, 20 मीटर। अगर 1 की वैल्यू 20 मीटर है, √3 की मीटर, इसकी कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसकी हो जाएगी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 √3 मीटर। देखिए आ गया आंसर, ये इसकी हाइट हो जाएगी 20 √3 मीटर। आप चाहें तो tan थीटा लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी सीखिए। अभी तो मैं सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ, अभी मिक्स करूँगा जो कॉम्पिटिशन में UPSC पूछता है वैसे क्वेश्चन था। ये तो बहुत ईजी बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, सीख लिया। अगर आपसे पूछा होता कि एक सीढ़ी है, ये लैडर है, इसकी लंबाई बता दो, तो आप कहते हैं 1 की वैल्यू 20 दे रखा है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डबल हो जाएगा, तो 20 का डबल ये हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। आसानी से आप हर चीज़ बता पा रहे हो, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। क्लियर, बना लीजिए। tan थीटा लगाते तब भी लगा सकते थे, tan 60 लिखते, tan 60 डिग्री, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन में 20 मीटर, और मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर आ जाता। आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा इसको लगाने का, फ़ायदे हैं। अभी इसमें आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तब आपको मज़ा आने वाला है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल भी है। क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए लिखा है अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर,
इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, जो कि एक दीवार के सहारे ऐसे लगाई जाती है, प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल मतलब दीवार के सहारे लगा दी गई। सो द फुट ऑफ लैडर इज 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, जिससे कि जो लैडर का फुट है, लैडर का फुट कहाँ, जहाँ जमीन को टच करती है, ये लैडर का फुट हो गया। कह रहा है सो द फुट ऑफ लैडर इज 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, जिससे कि उसका जो फुट है वो वॉल से यानी दीवार से लेके वहाँ तक कितना होगा, 10 मीटर की दूरी पर पड़े। द वॉल, और उसके आगे लिखा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल, तो उस सीढ़ी का, उस लैडर का इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, यहाँ पे क्या लिखा गया, इंक्लिनेशन, इसका मतलब होता है झुकाव, कि कितने डिग्री पे वो झुकी हुई है ये आपको बताना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजन से यानी क्षैतिज रेखा के साथ उसका झुकाव कितना ये आपको बताना है, यानी डिग्री में आपको आंसर देना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक वॉल बना दिया, ये बन गई दीवार ऐसे, यहाँ पे एक सीढ़ी लगाने को उन्होंने बोला, इस तरीके से इसे लैडर हमने लगा दिया यहाँ से। ये जो लैडर है कह रहे हैं इस तरीके से लगाइए कि इसका जो ये फुट है, ये इसका फुट हो गया, ये फुट जो है इस वॉल से कितनी दूरी पे हो, उन्होंने बोल रखा है सो दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर की दूरी पे पड़े, ये 10 मीटर है। और लैडर की लेंथ दे रखा है, ये जो सीढ़ी बन रही है इसकी लेंथ कितनी है, ये है 20 मीटर, 20 मीटर। आपसे कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताइए, यानी ये थीटा आपको बताना है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो बन रहा होता है ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, इंक्लिनेशन, यानी झुकाव, कि कितना ये ज़्यादा इसका, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसके साथ ये कितना ज़्यादा झुकी हुई है, इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए कितना मज़ेदार तरीके से लगाएंगे, ये 10 है, ये 20 है, इसका रेशियो बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इस तरीके से इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 काट दिया जाए इसको 1, और ये कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 तो हमने पाइथागोरस में पढ़ रखा है, इसको यूज करेंगे तो ये √3 रेशियो बन जाएगा। 1, 2 और √3 का कॉम्बिनेशन आपको याद आया, मैंने बताया था कि 1 के सामने ये कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है, और √3 के सामने कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री होता है। यही तो आपको चाहिए था, आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। कोई टैन फैन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेशियो देख के आपने बता दिया कि आंसर कैसे आया। फिर से मैं समझाता हूँ, आपने एक वॉल बनाया, इस पे एक लैडर लगाया, इसका हॉरिजेंटल लाइन के साथ कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन यानी एंगल बनेगा, एलिवेशन, इसको हमने थीटा मान लिया। लैडर की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर दे रखा था, और ये जहाँ पड़ रही थी वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, उसकी दूरी थी 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस 10 मीटर यानी बेस 10 है और ये 20 है, इन दोनों का रेशियो हमने फाइंड किया, तो डायरेक्ट काट सकते हैं, रेशियो में किसी भी चीज़ को आप काट सकते हो। तो 1 और 2 का रेशियो बन रहा है, पाइथागोरस से मैं पता है ये √3 आएगा। 1, 2 और √3 का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, 2 कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो 30 डिग्री वाला, 30, 60 और 90, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 90 के सामने 2 होता है। एक और हमने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है इनके अलावा, अभी अभी आपको बताया था, कौन कौन सा, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। 45 के सामने 1, ये कितना होता है, √2, ये रेशियो हमने पढ़ रखा है। तो 2 टाइप के रेशियो पढ़ रखे हैं, ये तीनों साइड के बारे में बताते हैं, यही हमने यहाँ पे यूज किया, सीधे सीधे रेशियो बनाया और आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1-2 क्वेश्चन मैं अभी और कराने वाला हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली, बहुत बेस्ट मेथड है, इसको सीखिए, इसको जरूर सीखिए। अभी इस वीडियो में आपको मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसमें आपको धुआंधार तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना होगा। ये कॉन्सेप्ट तब तक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको पेन फ्री कर देगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर डायग्राम बना लेगा चाहे माइंड में चाहे आप पेपर पे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, इतना अच्छा मेथड है। तो लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपको बता भी चुका हूं। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके साथ में। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ पोल एंड इट्स शैडो इज 1:3। एक पोल है, एक खंभा है, उसकी लंबाई और उसके शैडो यानी परछाई की लंबाई का जो रेशियो यानी अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 1:3। यानी उसकी लंबाई अगर 1 होती है तो उसकी शैडो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो जो सूर्य है, सन है, उसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो ये कंडीशन फॉलो कर, जहाँ पे 1 कह रहा है कि पोल है और √3 उसकी शैडो है। तो ड्रॉ करिए जल्दी से इसका आंसर, तो आप तुरंत बता सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पोल बना दिया
और अगर इधर सन होगा, चमक रहा होगा, तो इसकी शेडो इस साइड में बनेगी। हमने ये शेडो बना दिया। अब इसका सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि ये कितना होगा, तो इसको हमने ये हम थीटा लिखते हैं, यही थीटा आपको चाहिए। बताया क्या गया है? बताया ये गया है कि इनके बीच का जो पोल के हाइट का और इसके रेशियो दे रखा है, ये कितना दिया है 1 और √3 का। इसका मतलब अगर हमें इस पोल की हाइट को 1 लिखते हैं तो ये जो इसका शैडो बनेगी, शैडो बेस पे आ रही है ना, तो जो बेस है ये शैडो है, ये कितना है, ये √3 टाइम्स है, ये 1 और √3 का रेशियो बन रहा है। अब 1 और √3 देखते ही आपके आंखों में चमक आ गई होगी कि 1 √3 और 2 का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, और हमने ये पढ़ रखा है कि थीटा के सामने की साइड अगर 1 रेशियो है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, इसका एंगल हो जाता है 30 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। है ना आसान? और ये तो ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर आपको इसको बताना होता तो इसके सामने की साइड कितनी है, √3 है, √3 के सामने ये कितना होता है 60 डिग्री, और इसको तो आप जानते हो 90 होता ही है। तो आसानी से बता सकते हैं, केवल साइड देख के आप एंगल बता सकते हो, कितना सिंपल है। और इसके अलावा दूसरा मेथड आपके पास है, tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, 1/√3 वैसे भी tan 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा वहाँ से 30 मिल जाएगा। क्लियर है ना? शानदार क्वेश्चन। इसके बाद एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसको बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 इजी क्वेश्चन होता है, 2 आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है उनको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने रेशियो सिखाया, ये अब आप इसके लिए रेडी होंगे कि अब मैं इसका एडवांस यूज करूँ तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर है? नोट करिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ के खुद लगा लीजिए। अगर नहीं लगता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ट्राई कर लिया होगा? ओके। क्वेश्चन पढ़ा जाए, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, यदि जो है सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई। तो एक 50 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग है, तो उसके द्वारा जो शैडो कास्ट होगी, शैडो कास्ट का मतलब परछाई बनना, तो जो उसके द्वारा जो शैडो कास्ट होगी, परछाई बनेगी, उसकी लेंथ पूछ रहा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो, परछाई की लंबाई क्या होगी, कास्ट बाय अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के द्वारा बनाई जाएगी, दैट इज 50 मीटर हाई, जो कि 50 मीटर ऊंची है। तो बिल्डिंग की ऊंचाई आपको दिया है 50 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है 30 डिग्री, यानी उसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। आपको लेंथ बताना है उसके शैडो की, तो फटाफट से बना दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने बनाया। यहाँ पे एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हमने लंबाई लिख दी कितना, 50 मीटर लिख दिया। उसके बाद इसकी हमने यहाँ पे परछाई ड्रॉ कर दी, ये हो गया परछाई, शैडो आ गई। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बिल्डिंग की, ये दिया है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री बना दिया हमने। ये जो यहाँ पे इसकी शैडो कास्ट हो रही है, शैडो बन रही, इसी की आपको लेंथ बनाना है। तो 30 डिग्री देखते ही हमारे दिमाग में क्या आया, हमारे दिमाग में ये आया कि ये आपका 90 होता है, ये 60 हो जाता है, 60 डिग्री। 30 के सामने जो होता है हम लोगों के अकॉर्डिंग 1 रेशियो होता है, इसकी साइड कितनी होती है, 1 रेशियो होती है। तो ये जो साइड आ रही है हमारे अकॉर्डिंग 1 रेशियो है। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना होती है, ये आपकी हो जाती है √3 रेशियो। तो ये 1 रेशियो, ये √3 रेशियो, ये हमारे अकॉर्डिंग है, एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 30 है, ये 60 है, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। तो 1 की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 50 मीटर दे रखा है, तो √3 की वैल्यू हमें बताना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, √3 मीटर। तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 50 √3 मीटर, 50 √3 मीटर। यही आंसर आ गया, है ना? सिंपल, सो सिंपल। 1 की वैल्यू 50, तो √3 की वैल्यू 50 √3। √3 कैसे पता चला, ये 30 है, तो इसके सामने की जो साइड होगी 1 रेशियो, ये 60 बनेगा। क्यों, तीनों एंगल का सम 90 होता है, तो अगर ये 30 है, 90 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा। 60 के सामने वाले जो बेस बन रहा है, ये √3 टाइम्स होना चाहिए इसका, तो ये 50 है, तो इसका √3 गुना कितना हो जाएगा, 50 √3, दैट इज द आंसर। सो सिंपल। नहीं तो आप चाहो tan थीटा भी लगा लो, वो भी आपका आसान है। tan थीटा भी मैं बता देता हूँ क्या लिखना था, क्योंकि इन दोनों में हमें चाहिए रिलेशन, इनका परपेंडिकुलर और बेस का, इसलिए tan आएगा, tan 30, थीटा की जगह 30 दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 50 है, बेस हमें नहीं पता है, हम x मान लेते हैं, x लिख लिया इस तरीके से।
तो tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 50/√3 x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50√3 मीटर। यहाँ से भी आपका आंसर आ गया, ये भी मेथड सही है।